पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंसाफ पर मबनी हैं। हर फैसले ने आइन को फॉलो किया। कुछ जजेस दाना होंगे, मैं इतना दाना नहीं। अदालत इंसाफ के तकाजों का नहीं, आइन और कानून का इतलाक करती है। नजरिया ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाजों का ही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद न मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। किसी जज से बदनीयती मंसूब नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस काजी फायजी इसार। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस। जस्टिस सदर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। क्या अदालत आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे? क्या कमरे में मौजूद हाथी को नज़रअंदाज किया जा सकता है? एक आइनी इदारे ने गैर आइनी तशरीह की और सुप्रीम कोर्ट तौसीक करे। क्या आप चाहते हैं हम नजरिया ज़रूरत को दोबारा जिंदा कर दें? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह कोई पटवारी के ज़मीन का तनाज़े का केस नहीं जो सिर्फ अपील तक महदूद रहें। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार और कहाँ इस्तेमाल करना है जब अदालत पूरी तस्वीर ही ना देख सके? क्या अदालत आंखें बंद कर ले? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि कई सियासी जमातों को बोनस में मखसूस नशिस्तें मिली हैं। इतनी नशिस्तें उन जमातों ने नहीं जीती जितनी उन्हें दे दी गईं। एक सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं कानून की खिलाफ वर्जी को देखे? जस्टिस सदर मिनल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने इतने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार बनाए? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हर फ्रीक कहता है कि नशिस्तें हमें दी जाएं। अटर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि आइन के मुताबिक किसी सूरत कोई नशिस्त खाली नहीं छोड़ी जा सकती। सियासी जमातें तब मखसूस नशिस्तों की अहल होंगी जब कम से कम एक सीट जीती होगी। मखदूम अली खान ने बताया, आइन के मुताबिक सीटें सियासी जमातों को मिलेंगी, ना कि आज़ाद उम्मीदवारों को। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक 2002 में आर्टिकल 51 को बुरुएकार लाया गया। अटर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। सारी दुनिया में क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये किस किस्म के इंतखाबात हुए थे, किस तरह से धांधली का एक आलमी रिकॉर्ड बनाया गया। जब तक पार्लियामान में वो लोग नहीं आएंगे जिनको के पाकिस्तान के अवाम ने भेजा है, ये वक्त जिसमें के पाकिस्तान में हर तरह का बहरान है, जो कि बुनियादी तौर पे जन्म लिया है सियासी अदम इस्तेहकाम को, और इस पर हमें बड़ी तशवीश है कि इस केस को बहुत ज़्यादा लंबा किया जा रहा है। पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है कि ये कैसे इंतखाबात हुए हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। पार्लियामेंट में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे तो बेहतरी होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान में बहरान है। हमें तशवीश है, केस को खींचा जा रहा है। रहनुमा PTI शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कमल शौजिब ने कहा, इलेक्शन कमीशन का इम्तियाजी सुलूक वाज़ेह नजर आता है। इलेक्शन कमीशन अपने रवैये पर नजरसानी करे। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है कि इंतखाबात बगैर किसी मुदाखलत के साफ शफाफ होने चाहिए। कोई भी इदारा इंतखाबात में मुदाखलत करेगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। इलेक्शन से इस्तेहकाम आए, ना कि अदम इस्तेहकाम। कोई भी इदारा जो है ना इसमें इन्फ्लुएंस करेगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। बिल्कुल हम कहते हैं कि मुल्क में हमेशा के लिए जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि मुल्क की जब इंतखाबात हो तो उसके जरिए इस्तेहकाम आए कि न कि अदम इस्तेहकाम। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के वर्किंग ग्रुप ने बानी PTI की गिरफ्तारी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बानी PTI और उनके दीगर साथियों की फौरी तौर पर रिहाई होनी चाहिए। नज़रबंदी और हिरासत का कोई जवाज़ नहीं। बानी PTI की हिरासत गैर कानूनी है। उन्हें सियासी मैदान से आउट करने के लिए नाअहल किया गया। जनीबा से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप ने अपने बयान में कहा, बानी PTI की हिरासत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं रहा। इस मामले को आलमी इंसानी हुकूक के कवानीन के मुताबिक देखा जाए। इलेक्शन के मौके पर भी धांधली की गई और कई नशिस्तें उनसे छीन ली गईं। वज़ीर कानून ने बानी PTI की गिरफ्तारी और ज़ेर इल्तिबा मुकदमात को पाकिस्तान का दाखिली मामला करार दे दिया। खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आइन और मुरव्वजा कवानीन पर अमल होता है। बानी PTI को मुल्की आइन और कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं।
बानी पीटीआई एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में हैं। कई मुकदमात में बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल अदालती निज़ाम का मजहर है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द अमल। कांग्रेस अमरीकी हुकूमत की एक अलहदा शाख है, इसकी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल का पाकिस्तानी इलेक्शन में मुदाखलत की आज़ादाना तहकीकात की करारदाद से मुतल्लिक सवाल पर जवाब। कहा, पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज़ है। पाकिस्तानी हुकाम से ये मामला उठाते रहे हैं। अमरीका ने हमेशा पाकिस्तान में आज़ादी इजहार और इंसानी हुकूक पर जोर दिया। बानी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान और भारत को अपने मामलात खुद तय करने हैं। अमरीका दुनिया भर में पड़ोसी ममालिक में मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। वज़ीर खारिजा इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। फ़रीक़ैन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान। आपने 4000 अरब के टैक्स पाकिस्तान के अवाम पर लगाए हैं। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है कि जो आप टैक्स अदा करेंगे उस पर भी टैक्स लगाया गया। बरामदात पर टैक्स लगाना शुरू कर दे। हुकूमत के अपने सेनेटर्स ने सेनेट से लिखकर भेजा कि ये बजट नाकाम। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले इदारों को बंद किया जाए। हुकूमत ने टैक्स अदा करने पर भी टैक्स लगा दिया। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं कि हुकूमत की आमदन पर आम आदमी टैक्स से आवाम पर 4000 अरब का बोझ डालकर हुकूमत ने अपने अखराजात 25% बढ़ा लिए। आज भी वक्त है नैब को ख़त्म किया जाए। जब तक नैब है मुल्क मफलूज रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत करेंगे। सिंध काबीना में फिर रद्दोबदल की तैयारी। सिंध काबीना के कुछ वजीरों के कलमदान तब्दील किए जाने का इम्कान। सिंध काबीना में शामिल मुशीर से भी कलमदान वापस लिए जाने का इम्कान। सिंध काबीना में मुशीर और मुआवनीन खुसूसी का इजाफा किया जाएगा। क़यादत की मुशावरत से वज़ीर आला सिंध काबीना में तौसी का फैसला करेंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने MQM को आड़े हाथों ले लिया। कहा, MQM की नफरत की सियासत में कोई तब्दीली नहीं आई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नफरत की सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। भर्तियों के मामले पर MQM जश्न मना रही है। अदालती फैसला MQM की मर्जी से नहीं आया। मुल्क सियासत और सियासी जमातों से ही चल सकता है। मनफी रवैयों से हमेशा मुल्क की बदनामी होती है। इन चीज़ों का नाम क्यों सियासत रख दिया गया, जिनकी वजह से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्कों की तरक्की का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम से है। इक़्तिदार में तहम्मुल मुल्की इस्तेहकाम का बायस है। मुशीर बराए बैनुल-सूबाई राबिता राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत मंजूर। रेफरेंस में 27 गवाहों पर जिरह मुकम्मल। समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। हर सूरत 8 जुलाई तक इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों का केस खत्म करना है। एक दिन निकाह हुआ, दूसरे दिन खबर मानिका को पता चल गया, लेकिन वो खामोश रहे। सेशन जज अफजल मजोका के बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। अगर फ्रॉड हुआ तो उसी वक्त अदालत जाते और कहते मैंने रुजू करना है। ये कहना काफ़ी नहीं कि मैंने रुजू कर लिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में इद्दत निकाह केस की समाअत कल तक मुलतवी। ओपन दुनिया का ज़माना है। जो कुछ हो रहा है आवाम को जानने दें। अगर कोई गलत करता है तो पैमरा उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अदालत जब दस्तखतशुदा फैसला जारी कर देती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। मैं तो कहता हूँ 99.99% रिपोर्टिंग दुरुस्त होती है। 0.1% इंसानी गलती हो सकती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, जज पर नहीं बल्कि उसके फैसले पर तनकीद की जानी चाहिए।
हमें अदालती फैसलों पर मुबाहसों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत केस में बड़ी पेशरफ्त। जस्टिस बाबर सत्तार और फैमिली का जाती डाटा किसने लीक किया? रजिस्ट्रार हाईकोर्ट का समाजी राबते की वेबसाइट एक्स के चीफ लीगल ऑफिसर को खत। एक्स से पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों को मुतल्लिका मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त। एक्स अगर नुमाइंदा भेजता है तो काबिल तारीफ अमल होगा। एक्स डाटा लीक करने वाले के अकाउंट की शनाख्त में मुआवनत करे। खत का मतन। वज़ीर आज़म का मानसून में मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल की खुद निगरानी का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मानसून की पेशगोई और हंगामी सूरत हाल से निपटने के इकदाम पर गौर। वज़ीर आज़म की तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आला सतह कमेटी कायम। NDMA तमाम सूबाई हुकूमतों और इदारों की मानसून के हवाले से मुआवनत करे। मुतासरा इलाकों के लोगों को पेश की इतलात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। महकमा मौसमियात की रवा हफ्ते मुल्क के बलाई और बस्ती इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं कल से बलाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस 7 से 7 जुलाई के दौरान कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में भी बारिशें होंगी। 4 से 7 जुलाई के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा, जबकि मिट्टी, उमरकोट, मीरपुर खास, सखर और लाड़काना में वक्फे से बारिश का इम्कान है।